हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग काइनेमेटिक्स पार्ट 3 PYQ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29, आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं खुद से। तो क्वेश्चन में कह रहा है टी टाइम, अगर कोई टॉय है वो टी टाइम में 10 मीटर चला, एक्सीलरेशन उसका कांस्टेंट है, तो अगले टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आसान है, हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से चल रहा है तो 0 होगा, 10 मीटर चल पाए तो s इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन कांस्टेंट और टी स्क्वायर ही है। तो एक्सेलरेशन को हम t के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 20/t²। अब बोल रहे वो अगले t टाइम में कितना चलेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ v_t² फिर लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2t रखेंगे, है ना। तो s का वैल्यू कितना आएगा, एक तो ये 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन है 20/t² और t की जगह 2t तो 4t²। t² से t² कट गया, ये 10 हो गया, तो s का वैल्यू आ गया 40 मीटर चला है 2t में, यानी 0 से 2t में चला है 40 मीटर और 0 से t में चला था कितना, 10 मीटर। तो इधर से t टाइम तक यहाँ कितना चला होगा, यही पूछा गया, तो यहाँ 30 मीटर चला, यही हम लोग का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सपीटी, मतलब जो एक्स एक्सिस में चल रहा पार्टिकल्स का इक्वेशन ये है, पोजीशन और टाइम का रिलेशन, और दूसरा इक्वेशन ये। तो पूछ रहा है किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों बस की वेलोसिटी किस टाइम पर सेम होगी। तो पहले फंक्शन लिख लेते हैं। पी बस की जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो हो रहा है अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, तो इसका वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे आएगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टी, ये पी का। और क्यू का कैसे आएगा, क्यू का आएगा, इक्वेशन तो ये दिया है, तो क्यू का आएगा f माइनस 2t, ये वेलोसिटी ऑफ क्यू। पूछ रहा है किस टाइम में दोनों ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी, तो इक्वेट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टी इज इक्वल टू बीटा मतलब f माइनस 2t। अब f माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा टी प्लस 2t, फिर t कॉमन ले लेंगे, f माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 बीटा प्लस 1, यही हम लोग का आंसर है। इस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और जिसका ग्राफ v² और x का ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम लोग को बताना है। तो इसका कैच ये है, हम लोगों ने ये सोचा इसमें कि जैसे v² और x का दिया है तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो किसी तरह अगर हम इसका इक्वेशन निकाल पाएँ, ग्राफ का फंक्शन निकाल पाएँ, तो वो फंक्शन निकालने के बाद शायद उसको देखने के बाद कुछ आइडिया आए। तो एक बार ग्राफ का फंक्शन बना लेते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ दिया हुआ है 10 पर 40 और 0 पर 20, ये चीज़ v² चल रही है, यहाँ पर x है। और आगे आगे चलें तो 20 पर 60 है, 20 पर कितना है, v² का वैल्यू 60 है। बस इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस, मान लो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट, तो y1 क्या हो गया, 40 हो गया। स्लोप को अभी हम निकाल लेंगे, x माइनस क्या हो गया, ये पॉइंट 10 हो गया। भाई स्लोप तो कहीं से भी निकालो, तो हम लोग मान लो इस यहाँ स्लोप निकालते हैं tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ये लेंथ है 20, बेस कितना है, ये लेंथ कितना है 10, तो m आ गया 2, स्लोप 2 आ गया ना, तो m 2 आ गया। x की जगह x ही है, x माइनस 10, y की जगह v² है, तो v² माइनस 40। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v² माइनस 40 इज इक्वल टू 2x माइनस 20, v² इज इक्वल टू 2x, ये 40 इधर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा।
अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब इसको देख के ही थॉट आ रहा होगा एक्सेलरेशन से, अगर यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम लोग को एक्सेलरेशन तक पहुँचना है तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको करेंगे तो इसको वी स्क्वायर का 2v, फिर v का हो जाएगा dv/dx। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x का 2, 20 का 0। तो भाई v dv/dx ही तो एक्सेलरेशन होता है, तो 2a = 2, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हम लोग को पूछ रहा था, यही हम लोग का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब v और x का हमें फंक्शन दिया है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो चलते हैं, क्या फंक्शन है, v = √5000 + 24x। ये वेलोसिटी को ही दिया हुआ है, v और x के बीच में रिलेशन, हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो v और x का जब भी हो ना, तो एक फार्मूला हम लोग के दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, ये वाला फार्मूला a = v dv/dx। अगर इस तरह हम लोग कुछ बना पाएँ तो शायद काम बन जाए। तो अब डायरेक्ट हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, शायद कुछ बने। तो इसको करेंगे तो पहले तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट का होगा पहले 1/2 √5000 + 24x, फिर 24x का होगा तो उसका हो जाएगा 24। तो ये आया 12, तो इसका मतलब dv/dx आ गया 12/√5000 + 24x। अब एक्सेलरेशन ये होता है, तो यहाँ से दिख रहा होगा dv/dx हम लोग निकाल चुके। किसी तरह अगर v से मल्टीप्लाई कर दें इस फंक्शन को तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। v dv/dx का वैल्यू कितना आएगा, v कितना दिया है, √5000 + 24x। dv/dx का वैल्यू कितना दिया है, 12/√5000 + 24x। बस आ गया, दिख गया होगा आंसर आप लोग को, रूट से रूट कट गया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं कि छूटने नहीं चाहिए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि 33 क्वेश्चन नंबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है, उसका फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हम लोग इस फंक्शन से क्या क्या निकाल सकते हैं, तुरंत दिमाग पे क्लिक होना चाहिए कि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन में ना चल रहा हो तो, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हम लोग को वेलोसिटी का फंक्शन क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी का फंक्शन है α_t + βt²। हम लोग को डिस्टेंस चाहिए और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। कहाँ से कहाँ, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में कितना चला है ये चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग को डिस्टेंस चाहिए तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर dx चलाना ज़रूरी है, α_t + βt। भाई तब तो वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का टर्म इंट्रोड्यूस होगा। तो dx = α_t dt + βt² dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट 1 से 2 तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा α_t²/2, 1 से 2 है लिमिट, प्लस βt³ 1 से 2 है लिमिट। फिर अगला हो जाएगा 4α, इस लिमिट रख रहा हूँ केवल, और कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, α/2 केवल वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस 8/3 बीटा माइनस β/3। इसका हो जाएगा 3α/2 + 7 β/3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये क्वेश्चन कह रहा है स्कूटर एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1। चलो ठीक है, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है कोई स्कूटर है, मान लो ये स्कूटर है, रेस्ट से चल रहा है, u = 0 से चला। फिर क्या बोला है, रेस्ट से चल रहा है t1 टाइम तक के लिए कांस्टेंट रेट a1 से, a1 तक चला, a1 रेट से चला, एक्सेलरेशन है उसका a1,
और t1 टाइम तक के लिए चला। अब अगला फिर क्या कह रहा है, अब कह रहा है t1 टाइम के बाद अब उसने ब्रेक मारना चालू कर दिया। देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2, अब उसका एक्सेलरेशन घटने लगा किस रेट से, a2, मतलब वेलोसिटी घटने लगी किस रेट से, a2, t2 टाइम तक के लिए, और फिर रेस्ट में आ गया। इसका मतलब यहाँ तक वो पूरा a1 तक चला। अब यहाँ से वो a2 एक्सेलरेशन है उसका t2 टाइम तक के लिए, जो यहाँ तक वो पहुँच पाया। अब यहाँ पर वो रेस्ट पर आ गया। तो हमें t1 बाई t2 का रेशियो बताना है। तो पहले तो हम इस पार्ट के लिए देख रहे हैं, इस पार्ट में क्या क्या हुआ। u 0 है तो हम लोग यहाँ किसी तरह यहाँ की वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, इस पॉइंट की। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u 0 है, एक्सेलरेशन a1 है इस टाइम में, और t है t1, तो v आ गया a1 प्लस t1। अब इस पॉइंट में देखते हैं, इस पॉइंट में हम लोग को t पता है, एक तरीके से एक्सेलरेशन पता है, और u भी पता लग गया है, v भी पता लग गया। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं ना। इसी तरह तो चेक करते हैं। तो v हम लोग का 0 इज इक्वल टू u क्या है भाई, इसका v इसका u हो जाएगा, इसका u हो जाएगा a1 t1 प्लस x a इंटू टी, a क्या है a2, t है t2, भाई यही तो हुआ। तो अब आ जाते हैं, कुछ गलती हो रही क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v 0 है, u हम लोग को ये पता चल गया a2 इंटू t2, इसका मतलब हो गया a1 t1 प्लस, हाँ सही है, क्योंकि a2 नेगेटिव है ना, तो सही है a1 t1 माइनस a2 t2। हमें t1 बाई t2 का चाहिए, तो t1 बाई t2 इज इक्वल टू a2 बाई a1 माइनस साइन के साथ, यही हम लोग का आंसर है। अब बुक में हम लोग को सी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसमें माइनस साइन नहीं दिया है, माइनस साइन दिया होना चाहिए, तब तो वो पूरा टर्म में पॉजिटिव बनेगा, नहीं a2 तो नेगेटिव हो गया ना एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि रिटार्डेशन खुद में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन जो है खुद में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, लेकिन जब तक उसके सामने अगर नेगेटिव नहीं लगाएंगे फिर टाइम पॉजिटिव नहीं बनेगा, टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें VT ग्राफ दिया है और डिस्टेंस पूछा है 6 सेकंड तक के लिए। तो इसमें केवल डाटा का पुट करना, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऊपर ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे और नीचे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वही उसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 36 नंबर, पॉज करके आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर से सॉल्व करते हैं। तो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन कह रहा है स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें बताना है 5 सेकंड तक का। सेम वही क्वेश्चन, इसका एरिया निकाल देंगे तो वही डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, निकाल देते हैं। चलो, ऊपर वाले में नहीं बताया, इसमें बता दे रहे हैं। इसमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा भाई, इतना पूरा एरिया निकालना है तो हाफ, एक तरीके से ट्रायंगल बना। बेस कितना हुआ 5, हाइट कितना हुआ, हाइट है 8, 10 मीटर चला, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है तक इसको एक बार ट्राई करना है, बिना ट्राई करे अगर सोल्यूशन देखोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे से भी पहली बार में नहीं बना था क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट ये है कि इसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बीच में रुकना नहीं है, लेंदी है। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स
penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter. It offers a mean resistance of 2.5 10 to the power minus 2 Newton. The speed of bullet after emerging from the other side of the ball is close to. क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक ये मड वॉल है, कीचड़ की एक वॉल है जिसका थिकनेस जो है, चौड़ाई जिसका जो है, जिसका थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, SI यूनिट में बात कर रहे हैं ना, तो 20 टू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर इसका थिकनेस है। कह रहा है बुलेट यहाँ से फायर की गई और जस्ट पेनिट्रेट होने से पहले इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी दिया हुआ है हम लोग को 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास जो है वो 20 ग्राम है। मतलब 20 ग्राम की बुलेट जो है 1 मीटर पर सेकेंड से अंदर पेनिट्रेट कर रही है मड वॉल के। जो वॉल है वो रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रही है, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन। तो एक तरीके से अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें, कितना एक्सेलरेशन होगा रिटार्डिव एक्सेलरेशन, तो 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 अपॉन मास कितना 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, SI यूनिट बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो ये एक्सेलरेशन आ गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम लोग को दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 निकाल लिया। हमसे टाइम पूछा गया है या फिर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वेलोसिटी पूछा गया फाइनल, यानी v पूछा गया है जब वहाँ से निकल जाएगा वेलोसिटी, और s हम लोग को दिया गया है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। साफ साफ दिख रहा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s लगना है, v हमें निकालना है, u स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 एक्सेलरेशन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। s का वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 20 से 20 कट जाएगा, 10 टू दी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस 1, 2.5 2 जा कितना 50, तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस 3, इसका मतलब 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 प्लस 1 वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5, वी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1.5। अब इसी के अप्रॉक्स आंसर है, तो हम लोग जो है इसको अप्रॉक्सीमेटली निकाल कर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भाई यहाँ तक आ गए, इसके बाद तो खुद कर सकते हो ना, अंडर रूट निकालना तो आता ही है, 10th में सिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इजी है लेकिन उसमें लोगों को गलतियाँ पता नहीं क्यों कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, निहायती लल्लू क्वेश्चन है। एक्स टी का फंक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है किस टाइम पर जीरो एक्सेलरेशन, जिस टाइम पर जीरो एक्सेलरेशन अटेन करे बॉडी उस टाइम पर वेलोसिटी निकालो। चलो ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ये फंक्शन दिया है और कह रहा है वेलोसिटी हमें बतानी है कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तब की वेलोसिटी बतानी है हमें। तो यहाँ से वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकाल लो पहले यहाँ से, फिर डिफ्रेंशिएट करो 2b माइनस 6ct। अब इसको 0 के बराबर पुट कर दें क्योंकि ये निकालना है ना, तो 6ct इज इक्वल टू 2b, t इज इक्वल टू 2b अपॉन 6c, तो t का वैल्यू आ गया b अपॉन 3c। अब इसको इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे क्योंकि इस टाइम पर क्या वेलोसिटी होगी यही हमसे पूछा जा रहा है। तो v इज इक्वल टू a प्लस 2b इंटू b अपॉन 3c माइनस 3c t स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस 2v स्क्वायर अपॉन 3c माइनस 3b स्क्वायर, एक c से c कट गया, 3 से 3 कट जाएगा,
मतलब 3 से 9 काट देंगे, बी स्क्वायर अपॉन 3c, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस मतलब a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c। यही हम लोग का आंसर है फाइनल। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब 0,0 है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0,0, और कह रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है। जो पॉइंट दिया उसको नोट करते जाओ एक बार के लिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कौन सा ग्राफ इसको डिनोट करता है, तो चलिए ग्राफ की ओर चलते हैं। ग्राफ ये दिए हुए, इनमें से कौन सा ग्राफ डिनोट कर रहा है, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। पहला ग्राफ ए और टी का है, ए और टी का है ग्राफ ऐसे। दूसरा है वी और टी का, वी और टी का ऐसे। तीसरा है एक्स और टी का, एक्स और टी का ऐसे। चौथा है एक्स और टी का ओरिजिन से ऐसे। अब चेक करते हैं क्या ये इनिशियल 0,0 से मतलब t इज इक्वल टू 0 से सही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन सही है, और इनिशियल वेलोसिटी 0, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। सारे पॉइंट्स को एक बार चेक कर लो, आप खुद ही चेक कर लो भाई। यहाँ चालू हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला हुआ है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसने खुद क्वेश्चन में कहा हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी यूनिफॉर्म वर्ड यूज़ किया है, सेम चीज़ है। अब इसको देखेंगे तो ये v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये ग्राफ 0 से, क्या ये 0,0 से चालू हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये किसी एक्स कोऑर्डिनेट से चालू हो रहा है, इसलिए गलत है। ये यहाँ से ओरिजिन से चालू होना चाहिए, तब ये सही होता। क्या ये 0, यहाँ चालू हो रहा है? हाँ ठीक है। पॉजिटिव में चल रहा है, वो भी सेटिस्फाई हो गया। u इज इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? तो बता दूं, ये क्वाड्रेटिक, ये पैराबोला वाला ग्राफ है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ग्राफ आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ग्राफ आएगा, तो ये ग्राफ भी सेटिस्फाई हो गया। तो ए बी सी डी कौन से ग्राफ सेटिस्फाई हो रहे हैं? तो ए बी डी सेटिस्फाई हो रहे हैं ग्राफ। इसका ए बी डी आंसर है, इसका मतलब डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें ये ट्रेपेजियम और स्क्वायर और ट्रायंगल का मिक्सचर एक ग्राफ दिया हुआ है, हमें पोजीशन बताना है 5 सेकंड पर क्या होगा। मतलब 5 सेकंड पर हम लोग को कहाँ पर एक्स का मतलब जो मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन देता है हमको। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो हमें एक्स फाइनल निकालना है कब? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर। क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर पोजीशन क्या होगा ये निकालना है। तो हमें ये निकालना है, x इनिशियल क्या है? 0, भाई 0 ही तो है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। इसने खुद बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पर 0,0 से चालू हो रहा है। तो x इनिशियल 0 हो गया पहले ही। वीटी ग्राफ का एरिया अब निकाल लेना है। तब चलिए निकालते हैं, लेकिन पूरा नहीं निकालना है एरिया, 5 सेकंड तक का केवल एरिया निकालना है। तो चलो निकालते हैं एरिया 5 सेकंड तक का। पहले निकालते हैं एरिया टिल 5 सेकंड। कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग इतना एरिया निकाल लेते हैं 2 सेकंड का, छोटे छोटे निकालेंगे गलती कम होगी। हाफ बेस इंटू हाइट प्लस अब निकालेंगे ये वाले स्क्वायर का, तो हो जाएगा 2 इंटू 2
भाई ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो स्क्वायर का ये हो गया। अभी इस रेक्टेंगल का निकालेंगे जो 4 से 5 सेकेंड वाला है, तो इसका हो जाएगा 1 × 3, तो इसका आ गया 2 + 4 + 3, इसका था 4 3 7 2 9, एरिया आ गया 9। लेकिन ये अभी आंसर गलती यहाँ मतलब एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ एक्स इनिशियल कुछ और होता तो फट से लोग 9 लगा देते और गलत हो जाता आंसर। अगर यहाँ 0 ना होता तो यहाँ 0 है, इसलिए इस गलती से बच गए। तो 9 = x फाइनल, ऐसा हमेशा लिखना है, हमेशा लिखना है, जेईई एडवांस तक में काम आएगा ये। 9 = x फाइनल - 0। अगर ये 0 ना होता तो ये x फाइनल कुछ और होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 0 है इसलिए तुम लोग बच गए हो, नहीं तो अगर डायरेक्ट 9 आंसर लिखते तो बचते नहीं, आंसर गलत हो जाता। अभी तो आंसर सही है 9। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, किस केस में 9 आंसर गलत हो जाता डायरेक्ट यहाँ से पुट करने पर। अगर हम लोग डायरेक्ट 9 पुट कर देंगे तो इसका मतलब हम एक्स इनिशियल हम लोग भूल गए कि एक्स इनिशियल क्या है। एक्स इनिशियल को भूलना नहीं है, यहाँ एक्स इनिशियल 0 है, ओरिजिन से चालू हो रहा है, इसलिए यहाँ गलती नहीं हुई, नहीं तो गलती हो जाती। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग का मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मोशन इन 2D और फिर फर्दर चैप्टर्स पर मूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।